श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 19। जैसा कि श्लोक 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया है अध्याय 5 का, आज श्लोक 19 है। तो श्लोक 19 जो है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव श्रापके च पंडिता समदर्शिन। इसका जो अर्थ है कि जिसका मन समता में स्थित है उन्होंने इसी जीवन में सृष्टि को जीत लिया है। चूंकि ब्रह्म दोष रहित और सम है, इसलिए वे समदर्शी ब्रह्म में ही स्थित है। श्लोक समझ में आ गया? जो लोग ज्ञान और विनम्र से युक्त होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण की परिभाषा हमने क्या सीखी है कि ब्राह्मण वो जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो आत्मज्ञान की राह पे आगे बढ़ता है, जो साधक होता है वो ब्राह्मण होता है। ठीक है, जो साधक होता है, जो ज्ञान लेता है, वो ब्राह्मण कहलाता है, ना कि वो जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है। ब्राह्मण किसे कहा गया है यहाँ पे? जो ज्ञान लेता है, ब्रह्म की ओर। हाँ, तो जो ऐसा साधक होता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और जो ब्राह्मण होता है वो समता की ओर आगे बढ़ता है, सबको समान देखता है, मतलब चांडाल को भी और ब्राह्मण को भी एक समान देखता है। वो सबके भीतर आत्मा को देखता है, उनकी जाति, उनके शरीर से अंतर नहीं करता है। वो सभी जीवों में आत्मा को देखता है, सत्य को देखता है ना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह आत्मा के स्तर पर स्थित होता है। सिर्फ आत्मज्ञानी व्यक्ति ही है जो सब में समानता देख सकता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो आम आदमी होते हैं, वो जाति, धर्म, ये चांडाल है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, वो इसी में पूरा जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति सब में सबको समान देखता है। वो फिर इन छोटे छोटे पचड़ों में नहीं पड़ा होता है। बात समझ में आ गई? तो आत्मा ना जाति से प्रभावित होती है, ना रूप, ना धर्म, ना लिंग, और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा से। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह भेदभाव नहीं करता और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। तो यहाँ पे अगर हमें सही जीवन जीना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान मतलब, जैसा कि हमने गीता में कई बार पढ़ा है, अपना ज्ञान, अपने बारे में जानना। हम कौन है, हमें क्या हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, हमें क्या लग रहा है, और जो हमें लग रहा है, जो हमें प्रभावित कर रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति ही हमारा धर्म होना चाहिए। ठीक है ना? अपनी परेशानियों से मुक्त होना, ये नहीं कि परेशानियों का गुलाम हो जाना, परिस्थितियों का गुलाम हो जाना, मजबूरी बताना, ऐसी जिंदगी नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को काटना है, जाति, धर्म, लिंग, शरीर, समझ रहे? ये सब भेदभाव जो है ना, इन्हें सबको हटाना है। आत्मज्ञान का मतलब ये है कि हम ये नहीं है, ना हम अलग अलग रूप रंग से कोई हमें फर्क पड़ता, ना हमें किसी लिंग से कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ना हमें इससे भी फर्क पड़ता कि हम मनुष्य हैं कि दूसरा जानवर है, भैंस है, गाय है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो सब में समान रूप से देखते हैं, सब में जीव को देखते हैं, सब में आत्मा को देखते हैं, सबके लिए उनके अंदर करुणा होती है। समझ गए? तो ठीक है, इन सब चीज़ों से हमने ये समझा कि जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है, जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है, जो व्यक्ति अपने सत्य को समझ गया होता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो व्यक्ति सबको समान रूप से देखता है और भेदभाव नहीं करता है, और उसका जीवन ही बेहतर होता है, उसका जीवन ही उच्चतर होता है। क्योंकि जो छोटे छोटे चीज़ों में फंसे रहते हैं उनके जीवन में ही गुलामी होती है। बात समझ में आ गई? गुलामी उन्हीं के जीवन में होती है जो छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, जाति के नाम पे, इन्हीं सब चीज़ों में, पचड़ों में पड़े रहते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो सब पूरी सृष्टि को एक समान देखने लगता है। फिर वो किसी विशेष व्यक्ति में, वस्तु में या जीव में भेद नहीं करता है। उसके लिए सभी प्राणी मात्र होते हैं। ठीक है, सब में वो प्राण ही देखता है कि सब जीव हैं, सबके अंदर जीवन है, और फिर उनके साथ वो वैसा व्यवहार करता है। तो इसीलिए ये बात कृष्ण अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं कि अर्जुन अभी भेद कर रहे हैं। अर्जुन अभी भेद कर रहे हैं। भेद क्या कर रहे हैं? क्या भेद कर रहे हैं अर्जुन? अर्जुन जाति धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम,
संस्कृत के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे पाप पुण्य क्या होता है, मतलब फिर उस व्यक्ति के लिए ना कुछ पाप होता ना कुछ पुण्य होता है ना। पाप और पुण्य से वो बाहर आ चुका होता है, उसे फल प्रभावित नहीं करते। कर्म तो करता है लेकिन परिणाम से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो परिणाम के लिए कर्म करता ही नहीं है ना। तो किसी को फल बांध रहे हैं तो किसी को कुछ बांध रहा है कि मुझे ये फल नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, मैं कैसे काम करूं, या इस जाति धर्म का व्यक्ति है तो मैं अछूत हो गया, या मैं अगर ऐसा काम करूंगा तो पाप पुण्य लगेगा। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि वर्ण संकर से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे तो मतलब तर्पण नहीं होगा, पितरों को शांति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो एक आम आदमी जो होता है ना, इन्हीं सब चीजों में उलझा पड़ा रहता है। तो कृष्ण समझा रहे हैं कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जो आत्मज्ञान की राह पे आगे बढ़ रहा है, उसके लिए सब कुछ समान हो जाता है, उसे फिर कोई चीज प्रभावित नहीं करती है, और वो मात्र जीव देखता है सब में और सबको एक स्वरूप में देखता है। फिर उसके लिए कोई ना पाप रह जाता ना पुण्य रह जाता, वो जो भी कर्म करे वो सब शुभ होता है ना। किसी काम से कोई पाप नहीं लगता, कोई काम उसके लिए गलत नहीं होता, कोई काम उसके लिए सही नहीं होता। वो फिर स्वच्छंद हो जाता है अपने मर्जी की जिंदगी जीने का। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है ना, वो आजाद होता है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए। उसके लिए फिर कोई बंधन नहीं होता, संसार का कोई बंधन उसे प्रभावित नहीं करता, संसार में किसी भी बंधन में वो नहीं फंसता है। तो अगर जीवन मुक्त जीना है, स्वतंत्र जीना है और पाप पुण्य से मुक्त होना है, कि हमें पाप पुण्य ना लगे, सुख दुख से प्रभावित नहीं होना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आत्मज्ञान। ठीक है ना। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है, अब आप लोग बताओ, क्या समझते हो आत्मज्ञान से मतलब क्या है आत्मज्ञान? हम बहुत आत्मज्ञान की बातें करते हैं, क्या है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान का मतलब मेरे हिसाब से ये है, मतलब जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से, कि जो मनुष्य होता है वो बचपन से जब पैदा होता है तब से वो बाहर की ओर देखना शुरू करता है, बाहर प्रकृति को देखता है, चीजों को देखता है। तो जब वो अपने अंदर झांकने लग जाता है, मतलब अपनी प्रकृति को समझने लग जाता है, एक होती बाहर की प्रकृति, एक होती अपनी खुद की स्वयं की प्रकृति। तो जब वो अपनी प्रकृति को देखने लग जाता है कि मैं कैसा हूँ, मेरा जो अंदर की प्रकृति है वो कैसी है, मेरे अंदर क्या ज्यादा मात्रा में है ना, जो 2-3 प्रकार का होता है ना, लोभ, लालच और भी चीजें है ना, इसके अलावा जो काम, क्रोध, धैर्य, तो मेरे में क्या ज्यादा है, किस मात्रा कमी है, उसे पूरा करने के लिए जब वो कोशिश करने लग जाता है और अपने अंदर झांकता है तो उससे आत्मज्ञान हो जाता है उस समय पे। आपने बताया कि आत्मज्ञान का मतलब मैं देखिए अभी आपने जो बताया उसके हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि आत्मज्ञान का मतलब होता है कि अपनी प्रकृति को समझ पाना, स्वयं का ज्ञान। यानी ये दुनिया जो है, ये दुनिया में आप जो भी चीज उठा लीजिए, शिक्षा ही उठा लीजिए, हमको जो बचपन से शिक्षा मिलती है वो हमेशा हमको बाहर की तरफ देखना सिखाती है कि ये खाने की चीज है, ये पहनने की चीज है, ये काम करने की चीज है, टेक्नोलॉजी है, पर वो कभी ये नहीं बताती कि मैं कौन हूं। यानी वो अनुभवों को तो बताती है कि आप ये कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा ये, पर अनुभवी जो अनुभव लेने वाला है उसके बारे में बात नहीं करती। यानी वो बात करती है कि ये जो सेव रखा है ये ऐसा होता है वैसा होता है, पर वो इस बारे में बात नहीं करती कि सेव को खाने वाला कौन है, इस सेव को देखने वाला कौन है, कौन देख रहा है इस सेव को, और क्या उसके देखने के कारण ही वो सेव वहां पर है कि असलियत में भी वो सेव वहां पर है। मतलब ये दुनिया जो है ये उसकी बनाई हुई है, यानी उसके देखने से ऐसी है, या फिर ये वास्तव में ऐसी है। तो बोला भी गया यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो आत्मज्ञानी का मतलब वही है कि वो जान जाए कि संसार जो है वो मेरी ही छाया है, मैं जैसा हूं वैसे ही मेरा संसार होगा। और स्वयं को अगर वो जान गया तो वो बाहर से कंप्लेन करना बंद कर देगा, फिर बाहर समदर्शी हो जाता है, समदर्शी हो जाता है, उसके लिए सब समान हो जाता है, क्योंकि सब बाहर जो भी दिख रहा है सब एक ही चीज है, ब्रह्म। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि जैसे प्रकृति का मतलब होता है, जैसे सूर्य को देखो, सूर्य की प्रकृति क्या है? प्रकाश देना। सूर्य की प्रकृति क्या है? प्रकाश देना, है ना। सूर्य अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है ना। वैसे ही एक गाय की प्रकृति क्या है? घास खाना, वो कभी मांस नहीं खाती है। मतलब अपनी प्रकृति में रहना, अपनी प्रकृति को समझना। तो मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति है जानना,
समझ रहे हो? मनुष्य की प्रकृति है जानना, क्योंकि ये प्रकृति किसी और जीव में नहीं होती है ना। तो मनुष्य को अपनी प्रकृति में रहना है, जानना है, ना कि भोगना है जी। इससे जिसने समझ लिया कि मेरी प्रकृति क्या है, उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। समझ गए? अपनी प्रकृति को समझना और अपनी प्रकृति में कायम रहना। मतलब ये समझ जाना कि भोग के मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपनी प्रकृति मतलब हमारी मनुष्य की प्रकृति ही यही है कि हमें भोग से संतुष्टि नहीं मिल सकती, हमें जानने से संतुष्टि मिलती है, ज्ञान से संतुष्टि मिलती है। हमारे आत्मा को शांति, हमारे आत्मा को आनंद, जो ये हमारा आत्मा है जिसे हम सत्य कहते हैं, उसे सिर्फ जानने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ना कि भोगने से। तुम किसी भी चीज को भोग के आओ, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम जान जाते हो कि उस चीज को भोगने से तुम्हें सुख नहीं मिलता, तो तुम्हें आनंद मिलता है। बात समझ में आ गई? तो हमारी प्रकृति है जानना, और अपनी प्रकृति में मतलब पूरा ब्रह्मांड अपनी प्रकृति में चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक मनुष्य है जो अपनी प्रकृति में नहीं चलता। समझ गए? और इसीलिए उसके लिए अध्यात्म है, इसीलिए ज्ञान है, ताकि वो अपने आप को जान सके, अपने आप को समझ सके। और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो फिर समदर्शी हो जाता है, वो फिर भेद नहीं करता, उसके लिए फिर कोई अंतर नहीं होता है। वो सब कुछ समझ चुका होता है, सब कुछ जान चुका होता है कि सब प्राकृतिक है, सब 3 गुणों से चलता है, कहीं कोई अंतर नहीं है। मैं भी वही हूँ और बाहर जो है वो भी सब वही है। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि ये श्लोक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारी जो शिकायतें होती हैं दुनिया को लेके, किसी व्यक्ति विशेष को लेके, किसी जाति धर्म को लेके, और किसी विशेष स्थान को लेके कि मेरा जन्म इस स्थान में हुआ, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा, अपने आप को भाग्य को कोसना, इन सब चीज़ों से वो परे हो जाता है, हट जाता है ना। ये सब उन लोगों के लिए होता है जिन्हें पता ही नहीं कि वो कौन है और उनका जीवन ऐसा क्यों है। वो फिर बाहर ही देखते रहते, दूसरों को ही दोष देते रहते और अपने जीवन को कोसते रहते, और कभी अपने जिंदगी में सुखी नहीं होते, आनंदित नहीं होते। ठीक है? तो अगर आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आत्मज्ञान होना चाहिए, और यही एक रास्ता है। और आत्मज्ञानी व्यक्ति ही सही जीवन जी सकता है। ठीक है? तो आज का ये श्लोक यहीं तक। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।